आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। Am I audible? ठीक है, तो जैसा मैम ने बताया कि मैं योगा मेंटर और मेरा काम ही है कि आप लोगों की हेल्थ को बना करके रखना। आपको बॉडी को फिट रखने के लिए आप योगिक क्या-क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कैसे आपको करना है, वो सारी चीज़ें मेरा काम बताना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है फेशियल योगा, राइट? तो फेशियल योगा में जनरली आपने यूट्यूब पे तो आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। लाइक जो आप लोगों ने देखा होगा वो एक्चुअल में फेशियल योगा नहीं होता है, जो ये वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो तो एक तरीके का मसाज हो गया, राइट? वो योगा में नहीं आता है आपका कि योगिक प्रैक्टिस वो आप कर रहे हो। एक्चुअल में योगिक प्रैक्टिस में भी आपके फेस को लेकर के बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी उन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं आपको जो मैंने एक्चुअल जो चीज़ें सीख रखी हैं योग से संबंधित, आपको सिर्फ यहाँ पर वो सीखने को मिलेंगे। ओके, तो जैसे जनरली योगिक प्रैक्टिस में क्या-क्या आता है? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर हमारा जो फेस है, उसका ग्लो, उसका जो टाइटनेस है, वो जाती क्यों है? वो जाती क्यों है? क्योंकि जो प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर जो एनर्जी हमारे फेस को मिलना चाहिए, वो एनर्जी हमारे फेस को नहीं मिल पाती है। और क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि हम उसका ठीक तरीके से ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो ज़्यादा बातों को ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि हमें उसको अपने फेस को ग्लोइंग और हेल्दी कैसे रखना है। तो उसके लिए जो बेसिक रूटीन होना चाहिए, जैसे कि योगिक प्रैक्टिसेस तो हैं ही साथ में, लेकिन हमें अपना जो खाना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें उसके साथ में किस तरीके का फूड लेना है ताकि हमारे फेस को इफेक्ट करे, वो तरीके से इफेक्ट करे कि क्या क्या हमारे फेस को ग्लोइंग कर सकता है, फेस को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकता है, राइट? तो फेशियल योगा के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें लेते हैं? फेशियल योगा में हम जो ऑक्सीजन है, प्रॉपर ऑक्सीजन किन-किन योगिक एक्सरसाइज के थ्रू अपने फेस को दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हम योगिक प्रैक्टिस कोई करते हैं तो दोनों हाथों को, हथेलियों को ऐसे जोड़ करके आपस में रब करके इनको हीट देते हैं, ठीक है? जब हम अपनी बॉडी को, चेहरे को इन हाथों से हीट देते हैं तो जो एयर का जो ब्लॉकेज रहता है, देखिए 2 तरीके की एयर रहती है। कैसे? एक एयर आपकी बॉडी में जनरेट होती है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक एयर आपकी बॉडी में जनरेट होती है जो कि आपकी बॉडी में कहीं भी यदि कलेक्ट हो रही है, तो वो आपको तकलीफ देती है और वो उस बॉडी में पेन या फिर किसी भी तरीके के विकार उत्पन्न करना शुरू करती है। विकार सभी समझते होंगे जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अब यदि अंदर की एयर जनरेट होकर के फेस में कहीं कलेक्ट हो रही है तो वो हार्मफुल होगी। मैम प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो जो एयर अंदर से जनरेट हो रही है वो हमारे यहाँ पर, ये जो नेक का एरिया रहता है यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। सिर्फ फेस के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, यहाँ कहीं भी। और वो क्या करती है, वात बोलते हैं, जब आपका वात बढ़ता है तो आपके जो चेहरा है उसमें खुश्की आना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है और जो फेस का ग्लो है, नेचुरल ग्लो है, वो जाना शुरू हो जाता है। तो हम कुछ योगिक प्रैक्टिसेस होती है जिनके माध्यम से जो बॉडी के अंदर की जो एयर है, जो जगह जगह जाकर के ब्लॉक करती है, उसको दूर करते हैं और जो बाहर की जो फ्रेश एयर है, जो ऑक्सीजन वाली एयर है, हम उसको अंदर लेते हैं, ठीक है? और जो ये बाहर से ली जाने वाली एयर होती है बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, ये आपकी बॉडी को बहुत बहुत ज्यादा फायदा देती है। तो हमें करना कैसे है, जो अंदर की एयर है सबसे पहले तो हमें उसको दूर करना है, राइट? तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि या तो आप जनरली ऐसे ही कर सकते हो, मॉर्निंग टाइम में उठ करके, जैसे ही आप उठे बिस्तर से तो सबसे पहले आपको, क्योंकि सभी लोग ऐसे वर्किंग वुमेन्स या फिर किसी ना किसी काम में व्यस्त इतना रहते हैं कि अपने चेहरे को ध्यान नहीं दे पाते, तो हमें क्या करना है, यदि आपके पास कोई ऑयल है तो
जो भी आप ऑयल यूज करते हो, जो भी क्रीम यूज करते हो, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप एलोवेरा जेल ले सकते हो, उसको हाथों में लेकर के और चेहरे के हल्के हल्के मसाज करना है। ये योगिक प्रैक्टिस में नहीं आता है, पर आपको ये चीज आप उसमें ऐड कर सकते हो। अब योगिक प्रैक्टिस पर आते हैं, तो आपके हाथों को आपको रब करना है जोर से, और 4 से 5 बार चेहरे की मसाज करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो भी वो एयर का ब्लॉकेज रहेगा वो वहां से हटना शुरू हो जाता है। अब जब वो एयर हटेगी तो जाहिर सी बात है, आप जो बाहर से एयर ले रहे हो वो वहां पर जाकर के उसको रिप्लेस करेगी। अब वो वाली एयर हटी और ये वाली एयर आई, तो क्या होगा, वो जो जो खुश्की आ रही थी शरीर में, ये फ्रेश एयर, नेचुरल एयर के कारण वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। अब क्या रहता है, जो आपके यहाँ पे ब्लॉकेज रहते हैं, तो कुछ हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको डेली सोते टाइम आप कर सकते हो, या फिर जब आप सुबह सुबह उठ रहे हो तब कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपका ये हाथ है, दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है। ओके, ये और ये। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये बालों, जब बाल खत्म होते हैं उसके नीचे वाला जो गर्दन का एरिया है, उस एरिया में आपको इस हाथ को, ये जो पार्ट है, इससे प्रेशर देना है, ऐसे। ठीक है, अब ये ऐसे करके हमको सिर्फ लेटना है, आंख बंद करके सिर्फ गर्दन को बाएं दाएं करके घुमाना है। यदि आप आंख बंद करके नहीं भी कर पा रहे हो, तो अभी आप ट्राई कर सकते हो, बैठ करके भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। यदि आप चाहें तो वीडियो ऑन करके सभी लोग एक बार करके देख सकते हैं। ओके, जिनका भी वीडियो ऑन है वो एक बार कर लें, इस चीज की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चल जाए आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोग प्लीज अपना कैमरा ठीक से रख लें ताकि मैं आपको देख पाऊं। ओके, अभी हाथ को सभी ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने हाथ को रखा इस तरीके से। अब जो ये वाला पार्ट रहेगा, इनको हमें जो बालों के जस्ट नीचे वाला एरिया है उन पर ऐसे टेक देनी है, ये। और फिर पूरा कप बना के जोर से प्रेस करना है, और आंख बंद करके राइट, एकदम रिलैक्स होकर के लेफ्ट राइट लेफ्ट। इससे क्या होगा, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसको कीजिए राइट लेफ्ट, एकदम फ्री होकर के। हाथों को नहीं घुमाना है, हाथों को नहीं घुमाना है, आपका सिर्फ सिर जाना चाहिए इस तरीके से। ओके, नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब भी आपको, क्योंकि इतना बिजी रहते हो, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर टाइम आप लोग यदि निकालना भी चाहेंगे तो कंटिन्यू इस चीज को नहीं रख पाते। तो जब भी किचन में भी काम कर रहे हो, या फिर मान लीजिए कपड़े ही धुल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आप, उस टाइम पे इतना सेकंड भर का टाइम तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो। जैसे जैसे हमारा ये वाला ईयर का ब्लॉकेज खत्म होगा, ये फ्रेश ईयर से रिप्लेस होगा। तो उससे क्या होगा, जब नई ऊर्जा आपके शरीर में बनेगी, तो जाहिर सी बात है, जो आप पुरानी एनर्जी में जा रहे थे, आप नई एनर्जी में आएंगे, तो आपका फेस पे इफेक्ट तो पड़ना ही है। ठीक है, अब कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस और होते हैं कि ये साथ में आपकी मेंटल हेल्थ में भी बहुत काम करते हैं। मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो योग में हमेशा हमको सिखाया जाता है कि यदि आपने योग में यदि आपको क्योर करना है, तो कभी भी आपकी एक चीज की ओर नहीं होती है। यदि आप एक चीज के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो आपके पूरी बॉडी पे काम करेगा, है ना। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आप ये कर रहे होते हो तो आपको ब्रीथ इन करके, लाइक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए आपको जाना है, और ब्रीथ को आउट करके होल्ड करके रखना है। फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ को अंदर लेकर के होल्ड करके रखना है। फिर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, ब्रीथ आउट, इसको बाहर, ब्रीथ को आउट करके होल्ड करके रखना है। जितना ज्यादा आपकी ब्रीदिंग की होल्डिंग रहेगी, उतना ज्यादा आपकी कंप्लीट बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। और कंप्लीट बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा तो आपके चेहरे पर भी बहुत ही, आप खुद 1 महीने के अंदर अपने ऊपर असर देख पाओगे कि आपको योगिक प्रैक्टिस से कितना असर पड़ा। ठीक है, अभी 2 प्राणायाम है इसके बीच में, शीतली और शीतकारी। ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, यदि आपके पास पेन पेपर हो तो आप इसका नाम नोट कर लीजिए, शीतली और शीतकारी। शीतली शीतकारी में क्या करना होता है आपको, कि जो शीतली का एक बार देख लीजिए, और सभी अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे ताकि आप साथ में प्रैक्टिस कर पाए इस चीज की। ओके, तो शीतली में क्या करना है, तो जो आपकी टंग रहती है,
इससे आप जितना ज्यादा फ्रेश एयर अपने अंदर ले सकते हो उतना लेनी है आपको। तो शीतली में क्या करना होता है, आपकी जो टंग है इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, हम इसको करते हुए हो सकता है हंसी आ सकती है आप लोगों को, है ना, अपना फेस देख के। तो इसको क्या करना है, टंग को फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर एयर को अंदर लेना है, और अंदर लेने के बाद में आंखों को बंद करेंगे। जो एयर अंदर ली है हमने उसको होल्ड करके रखेंगे, जितनी देर तक आप आसानी से उसको होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखेंगे। फिर नाक के माध्यम से, मुंह बंद रहेगा आपका, नाक के माध्यम से आपको धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। इस प्रैक्टिस को आपको 3 से 4 बार करना है। कैसे, सभी करेंगे? एक बार और, टंग को फोल्ड, ट्यूब के जैसा बनाएंगे। शीतली में क्या रहता है, टंग को ट्यूब के जैसा बनाते हैं, फिर उस ट्यूब में से एयर को अंदर लेते हैं। ब्रीथ इन, अंदर होल्ड करके रखेंगे, धीरे धीरे नाक के माध्यम से श्वास को बाहर निकाल लेंगे। ये आपके चेहरे के साथ में दिन भर का जो भी आपकी थकान, जो भी स्ट्रेस है, यदि आप रात के टाइम में कर रहे हो तो उसको दूर करेगा, यदि आप मॉर्निंग टाइम में कर रहे हो तो पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी देगा। ठीक है, अभी करते हैं शीतकारी। शीतकारी में क्या करना था, जैसे हम जब भी फोटोज निकलवाते हैं तो बोलते हैं ना चीज, तो ये दांतों की जो जो अपनी बत्ती है इस तरीके से ये करके, और टंग को दांतों के ऊपर टच करके रखना है, एक धक्का टाइप से मारना है। ये दांत हुए दोनों ऊपर नीचे के, और ये हमारी टंग, इससे हम प्रेस करके रखना है इसको। ठीक है, और फिर शीतकार की आवाज करते हो, जैसे आवाज करते ना, एयर लेते तो आवाज आएगी अंदर, ऐसे करके जितना आप खोल सकते हो ना, उससे ये जो हमारे मसल्स हैं इन मसल्स में स्ट्रेच आएगा, है ना। और जब ये वाली मसल्स स्ट्रेच होते हैं ना, तो जो सैडनेस है, सैडनेस दूर होगी तो आपका चेहरा भी खिल उठेगा, है ना। तो आपको शीतकार की आवाज करते हुए एयर को अंदर ले, होल्ड करके रखना है, फिर नाक के माध्यम से उसको बाहर निकाल देना है। इसमें भी सेम प्रोसेस, जितना योग में हमेशा होता है, जितना आप ब्रीथ पे कंट्रोल कर लोगे ना उतना आप हेल्दी रहोगे। तो ये फेस के लिए हो रहा है तो ये आपके फेस को इफेक्ट करेगा, मतलब फेस को उतना ही अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेगा। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, एक और प्रैक्टिस पर आते हैं अपन आगे, कि आप पद्मासन, सभी को पता होगा पद्मासन किस तरीके से करते हैं। यदि नहीं पता हो तो पद्मासन में क्या रहता है, एक आपका एक पैर इस तरीके से होना चाहिए, दूसरा पैर इसके ऊपर इस तरीके से होना चाहिए, है ना। ये होता है पद्मासन। अब पद्मासन में क्या करना है, आपको 3 चीजें करनी है। जो प्रैक्टिस अभी मैं बता रही हूँ ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगी, है ना, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब आप ये पद्मासन करने के बाद में जिससे बन रहा है पद्मासन वो करे, वरना सुखासन नॉर्मली जो आलसी पालसी कहलाती है उसमें आप बैठ सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपका जो मूल बंध है, मूल बंध मतलब कि गुदा द्वार और जो मूत्र द्वार होता है उसको अंदर की ओर श्रिंक करना है, अंदर की ओर खींचना है उन मसल्स को। ओके, उन मसल्स को अंदर की तरफ खींचेंगे, वो कहलाता है मूल बंध। ये आपकी एनर्जी को मूल बंध सबसे ज्यादा बढ़ाता है। तो आप मूलबंध लगा करके जो आपका वो पार्ट है उसको, जो जननांग वाला पार्ट है उसको अंदर की ओर खींच करके रखेंगे, उन मसल्स को श्रिंक करके रखेंगे। उसके बाद जो आपका स्टमक है उसकी मसल्स को अंदर की तरफ प्रेस करना है। ये स्टेप्स में रहेगा, पहला मूल बंध, दूसरा उड्डयन बंध, इसको बोलते हैं उड्डयन बंध। ओके, फर्स्ट सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप रहेगा ये वाला जो एरिया है नेक वाला, इनके मसल्स को, ठुड्डी को नीचे करते हुए हम बंद कर देंगे। अब ये प्रोसेस कैसे करनी है, ये 3 स्टेप हमारे हो गए हैं। ये प्रोसेस कैसे करनी है, ब्रीद इन करके, ब्रीद इन की डीप ब्रीथ, जितना स्लो ले सकते हैं डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट करते हुए स्लोली ब्रीथ आउट। जब पूरे तरीके से एयर हमारे शरीर से बाहर निकल जाए उसके बाद मूल बंध सबसे नीचे,
सेकंड, उद्यान बंद, पेट के मसल्स को अंदर। थर्ड, चिन को नीचे की तरफ करना। अब एकदम रिलैक्स रहेंगे इसी पोजीशन में, श्वास को बाहर निकाल करके इसी पोजीशन में आपको रहना है और फिर फील करना है कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ इफेक्ट लग रहा है। स्टार्ट करेंगे फिर से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, मूल बंद, उद्यान बंद, फिर कंठकूप से अपनी छीन को टच करेंगे। महसूस करें आपके चेहरे पर कहाँ कहाँ असर हो रहा है इस चीज से। फिर धीरे धीरे जिस स्टेप्स में हम इनको लेकर के गए थे उसके अपोजिट स्टेप में इसको खोल करके ब्रीद इन करते जाएंगे। ओके, रिलैक्स। ये प्रोसेस आपके फेस पर आप 1 महीने के अंदर क्या आप 10-15 दिन में भी इफेक्ट देखना शुरू करेंगे कि हाँ कुछ तो असर लग रहा है। अब प्राणायाम तो जनरली आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो जितने ज्यादा आप प्राणायाम करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन जिनमें से भ्रामरी आपके चेहरे के लिए स्पेशली सबसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, भ्रामरी का आपको पता होगा, भ्रामरी में क्या करते हैं, भंवर के जैसे गुंजन करते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको मैं प्रोसेस बता रही हूँ। षण्मुखी मुद्रा इसमें आपको लगानी होती है। आपका जो ये थंब है, जो आपका अंगूठा है, उसको होना चाहिए आपके कानों के ऊपर। जो आपकी उंगलियां हैं, ये देखिएगा स्टेप, षण्मुखी मुद्रा में छह जगह आपको बंद करना होता है। 1 2, ठीक है, इसमें 6 कैसे हुए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6। तो ये क्या कहलाते हैं, षण्मुखी मुद्रा। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से अपने अंगूठों को रखना है। फिर आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, जो आपकी तर्जनी है, उससे आपको दोनों आंखों को बंद करना है। इनसे जो मिडिल फिंगर है, इससे दोनों नाक के नथुनों को बंद करना है। फिर आपके दोनों होठों पर उंगलियां रखनी है। अब ये करने के बाद में आपको सबसे पहले इसको नाक को बंद करके नहीं रखेंगे, श्वास को अंदर लिया, उसके बाद में आपको बंद करने के बाद भमरी के जैसा गुंजन करना है। सिर्फ उस श्वास को इस तरीके से निकालना है ताकि वो गुंजन होता रहे। देखिएगा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रीथ इन, ये आप अभी करेंगे इसको आगे, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, जैसे आपने षण्मुखी मुद्रा लगाने के बाद जो भंवर गुंजन किया, आपको पूरा फोकस होना चाहिए कि आखिर वो गुंजन में कहाँ कहाँ वाइब्रेशन आपके चेहरे में क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, चेहरे में जितना भी जहां भी ब्लॉकेज होता है, उस सबको, जितने भी विकार होते हैं, मोस्टली चीजें क्यों आती हैं आपके चेहरे में, क्योंकि चेहरे में विकार आते हैं, और जैसे वो विकार दूर होंगे तो चेहरा हेल्दी होगा। विकार दूर मतलब कि आपकी चीज स्वस्थ है। तो आप एक बार करके देखिए इसको, भंवर गुंजन, षण्मुखी मुद्रा लगाइए पहले सभी। तर्जनी उंगली आंखों के ऊपर, मध्यमा जो आपकी मिडिल फिंगर है वो नाक के ऊपर, बाकी की दोनों अनामिका उंगली, आप जिसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, अपर लिप के ऊपर, और जो कनिष्ठा है, जो सबसे छोटी वाली उंगली है, वो नीचे वाले होंठ के ऊपर। ठीक है, चेहरा बिल्कुल सामने की ओर रहेगा, गर्दन को ऊपर नहीं करना है। ठीक है, अब श्वास धीरे धीरे अंदर लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गुंजन करते जाएं, और उन वाइब्रेशन पर ध्यान दें कि वो वाइब्रेशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं।
क्या कोई अपना रिव्यू देना चाहेगा कि इस चीज को किया तो कैसा फील हुआ? सिर्फ दो थोड़ी सी लाइन में, एक दो लाइन में। कैन आई फर्स्ट? बिल्कुल। एक्चुअली ये प्रोसेस को करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ मेरे दिमाग में वाइब्रेट हो रहा है, जो कि फेस के हर मसल्स को सिंक्रोनाइज कर रहा है ताकि वो प्रेशर में आए और उसके बाद वो ऑक्सीजन ज्यादा खींच सके। बहुत बढ़िया। और कोई? चलिए ठीक है। हाँ, अब जो एडवांस चीजों पर आना चाहते हैं, ये इतनी छोटी सी चीजें सिर्फ आप कर लेंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना? अब जो एडवांस प्रोसेस पे आना चाहते हैं, जो एडवांस यौगिक प्रैक्टिस पे आना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली फेशियल योगा में मैं बता रही हूँ कि वो षटकर्म यदि जिसको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको ना पता हो उसके लिए षटकर्म में क्या होता है, ये रहा नेति पॉट। ओके, आपको इन चीजों का उपयोग करना होता है। नेति पॉट हुआ, ये सूत्र नेति हुई, ठीक है, सूत्र नीति प्लस इसमें जो स्टार्टिंग में जो रहते हैं बिगिनर्स जो रहते हैं उनके लिए रबर नीति। इन चीजों से भी आप अपने फेस पर बहुत बहुत जल्दी इफेक्ट पा सकते हो। ये चीजें आपके जो फेस रहता है, फेस की कंप्लीट क्लीनिंग करते हैं। जो इफेक्ट आपको ये जो मैंने अभी प्रैक्टिसेस बताए हैं, इनसे आपको यदि 1 महीने में मिलने वाला होगा तो इन प्रैक्टिसेस के माध्यम से आप वो मुश्किल से 5 से 6 दिन के अंदर वो रिजल्ट पा सकते हो, है ना? और इसका मैंने खुद प्रैक्टिकल करवा के देखा, इसके बाद ही मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ। ना कि ऐसा है कि ये पढ़ा हुआ नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस किया हुआ और प्रैक्टिकल करवाया हुआ नॉलेज है ना? तो यदि आप लोग को कहीं आसपास भी मिल पाए ये सारी प्रोसेस, इसमें क्या होता है, ये सूत्र नीति रहती है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कैसे ये चीज कैसे कर पाएंगे। तो सूत्र नीति में क्या होता है कि आपको ये जो सूत्र नीति, ये धागे से बनी है, इस वजह से इसको सूत्र बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है कि आपको एक नाक से डाल करके, एक नॉस्ट्रल से डाल करके दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर निकालना होता है। ओके, सॉरी इसका मैंने गलत बता दिया गलती से। इसको नाक से डाल करके आपको मुंह से निकालना होता है। ठीक है, और ये बहुत बहुत ईजी होता है। फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है जो भी आप बाहर की चीजें लेते हो, क्योंकि वो नेचुरल चीजें लेगी। लेकिन जैसे आप 1 से 2 बार इस चीज को कर लेते हो तो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, और इतनी आसानी से होता है कि मुश्किल से 15 मिनट के अंदर आपकी सारी क्रियाएं हो जाती हैं। और 5 दिन के अंदर आपको अपने फेस के ऊपर ग्लो, आंखों में चमक, हर चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। और जो एज का बोलते हैं ना, एज योगी कैसे रहते हैं कि मतलब उनकी एज कितनी भी हो जाए पर एक उनकी एज ऐसे लगता है भाई बहुत कम उम्र के हैं। तो ये चीजें आपको इतना असर दे सकती हैं। इसको मैंने बताया कि आपको नाक से डाल करके मुंह से निकालना होता है, ठीक है, और फिर इसको मुंह से निकाल करके फिर रब करना होता है। तो जो भी आपकी बॉडी में कफ, एक्स्ट्रा कफ जमा होता है, ये उसको बैलेंस करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कफ भी आपके चेहरे के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एक ये चीज हो गई, और दोनों साइड से करना होता है इसको। जो बिगिनर्स रहते हैं उनके लिए सेम प्रोसेस होती है सूत्र नीति की, ये सॉरी रबर नीति की, रबर की बनी हुई होती है इसलिए आसानी होती है, सूत्र नीति की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। ठीक है, और सबसे इजी प्रोसेस होती है जल नीति की। जो सूत्र नीति नहीं कर सकते वो जल नीति तो बहुत बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यूट्यूब पे कोई अच्छा सा वीडियो देखिए। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें एक गर्म पानी लेना है, इतना गर्म होना चाहिए पानी कि आप हाथ के ऊपर उसको डालो तो आपको वो जले ना, आपको बहुत नॉर्मल लगे कि हाँ ठीक है इतना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ बहुत आसानी से। तो आपको ऐसे करके उसको चेक करना है। पानी रहेगा, गुनगुना पानी, गुनगुने पानी में आपको नमक डालना है। ठीक है, नमक कितना डालना है, वैसे लगभग कभी कभी तो आपने पसीना अपना टेस्ट कर ही लिया होगा, है ना? पसीने का टेस्ट सबको पता होगा कैसा होता है, तो उसको चख के देखना है, पसीने को नहीं पानी को चख के देखना है। ठीक है, कि उसका टेस्ट कैसा है, कितना नमक उसमें पड़ा हुआ है। तो जैसे आपने इतना ये तैयार कर लिया, अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी नाक में यहाँ पर नॉस्ट्रल में हल्का सा इसको लगाना है अंदर साइड, और फिर गर्दन को टिल्ट करके बस ऐसे करना है, आप अपने आप ही पानी निकलना शुरू हो जाएगा।
हो सकता है दिमाग में आ रहा होगा, सिर में चला गया तो क्या करूँगी? यदि कान में चला गया तो क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रैक एक ही होता है कि यहाँ से आएगा तो सीधा पानी यहीं से निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत मुँह में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं अपने है ना? तो यहाँ से जाकर के यहाँ से आसानी से निकल जाएगा पानी। फिर आपको क्या करना है, कपालभाति सबको पता होगा, आपको ये प्रोसेस करनी है। तो जो भी पानी रहा वो बाहर निकल गया। ये 20 बार आपको करना है। फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रोसेस को दोहराना है। लेफ्ट साइड से आपको सेम प्रोसेस करना है, हल्का सा नाक में लगाना है, सिर को झुकाना है, फिर इसको इस तरीके से हल्का सा गर्दन को घुमाना है। अपने आप ही आपका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसका तो मैं बोल रही हूँ, आप इंस्टेंट ही रिजल्ट देखोगे। आपको ना तो किसी क्रीम की जरूरत है चेहरे पे लगाने के लिए, आपको चेहरे पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं खुद भी नहीं लगाती हूँ। आपको ना तो चेहरे पे ड्राइनेस फील होगी, किसी क्रीम की जरूरत नहीं है, किसी भी बाहरी प्रोडक्ट जो भी आपको हार्म देते हैं फेस को, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, है ना? तो आप इसका 4 से 5 बार भी आप यदि यूज करके देख रहे हो तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, कुछ तो बात इस चीज में है। अच्छा है ना, खर्चा भी बचेगा केमिकल प्रोडक्ट्स खरीदने का, है ना? तो ये चीज आप करके देखिए, उन प्रोसेस से ज्यादा असर करेगा। और वो तो अपने को रेगुलर वे में करना ही है। भ्रामरी करने से आपको मेंटल पीस तो मिलेगी, साथ में आपका जो फेस रहेगा वो भी बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस सभी को समझ में आ गए ना? बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, क्या अभी फिनिश कर सकते हैं कि और लेना है? ओके, चलिए ठीक है। सभी लोग रेगुलर वे में इसको करिएगा, है ना? आपको खुद इफेक्ट मिलेगा। और प्लीज यूट्यूब पर जो आपको फेशियल योगा करके बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, लाइक ये कीजिए, है ना, ये कीजिए, इस तरीके के ये मसाज होती है, फेशियल मसाज होती है इस तरीके, ये एक्चुअल में फेशियल योगा है। तो इसको आप कीजिएगा, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। ठीक है, ये जल नीति कितनी बार करनी चाहिए? जल नीति मैम, आप जल नीति कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस में कर सकते हैं, पर बेहतर होगा कि वीक में आप 2 बार ही करें। जब किसी को कफ की प्रॉब्लम ज्यादा हो तो वो उसको रेगुलर बेसिस में कर सकता है, जब तक कि आपका कफ बैलेंस ना हो जाए। जैसे कफ बैलेंस हो जाता है तब आपको वीक में सिर्फ 2 बार करना है इसको। और जब ये क्रियाएं करेंगे ना, उस दिन आपको ज्यादा हैवी फूड नहीं लेना है। ठीक है, और हाँ, एक चीज और, जो शीतली और शीतकारी प्राणायाम मैंने बताया है, वो टंको ट्यूब के जैसा और वो चीज वाला, शीतली शीतकारी आपको सर्दियों के टाइम में नहीं करना है। और यदि आप गर्मियों में करते हो तो जिसको भी ज्यादा गर्मी लगती है ना, उसकी गर्मी भी कंट्रोल में आएगी। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार।